से 41 सीटें यूपी में बीजेपी जीतेगी, और वही चैनल सुबह 6 बजे दिखा रहा है कि 41 से 49 सीटें जीतेगी। क्या 4 घंटे के अंदर 9 से 10 सीटें बढ़ गई? तो मतलब चैनल पर इस तरह का भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा चैनल था, मैं सभी चैनल्स की बुराई भी नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कुछ प्लान्ड वे से कुछ की बात कर रहा हूं, इस तरह से काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रति एक नेगेटिव फैलाव, नेगेटिव भ्रम फैला रहे हैं। और मैं कहूंगा कि आप जब नतीजे आएंगे, चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या पोजीशन है। आज मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके निकलेगी। तब आप मेरे से बात करना, मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल यह है कि इतनी सारी उपलब्धियों के बीच में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फिर मोदी की लहर कहां से चल गई? इस देश में मोदी की हवा कहां से बन गई? क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि देश में किसी तरह की कोई हवा नहीं है, कोई मोदी की लहर नहीं है? जिन लोगों पर आप भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं वो लोग कौन है? ये तो सुनो आप मैं अपने हरियाणा सुनो, चलो एक बात सुनिए, अभी वो चुनाव होंगे और नतीजे सामने आएंगे, आपको पता लगेगा। पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। 36 बिरादरी, हर धर्मों के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। लोगों को पता है, आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए अगर कोई पार्टी काम कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। डॉक्टर साहब, वास्तविकता क्या है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, और हमारे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, अशोक तंवर जी के नेतृत्व में। डॉक्टर साहब, अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया? आपके मन में, कांग्रेस पार्टी के मन में कहीं ना कहीं डर था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के आगे राहुल गांधी छोटे नजर आने लगे थे। यही कारण है, इसी डर के कारण आप लोगों ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। नहीं तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को उन्हें घोषित करने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, ये आप अपने एक बात सुना, क्या एक बात, ये अपने तरीके से आप नहीं, ये आपको आपकी सोच है। क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को प्रोजेक्ट किया था कि वो प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे? आप बोलिए, क्या सोनिया जी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी? क्या मनमोहन सिंह 2004 में मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब क्या पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था? क्या नरसिम्हा राव जी को पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था? बिल्कुल कभी। कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव के बाद फैसला करेगी, उसके मेंबर पार्लियामेंट, हाईकमांड फैसला करेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, नेतृत्व में लड़ा था, ये कह के नहीं लड़ा था कि सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे, ये नहीं कह के नहीं लड़ा था। लेकिन पार्टी ने उनका नेतृत्व देखा है, परखा है कि सरदार मनमोहन सिंह वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, और उसका नतीजा तो देखने को मिल रहा है ना डॉक्टर साहब। और ये तो आपकी जो यूपीए की पहली सरकार थी, उसकी अपेक्षा की सरकार में किसी को किस प्रकार से भ्रष्टाचार, महंगाई, प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों पे कांग्रेस हिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आएंगे वो फैसला करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसका मतलब मेंबर पार्लियामेंट की कोई राय नहीं रहेगी। आपने पहले ही फैसला कर दिया कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे। ये तो मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, जब उस हिसाब से सर्कमस्टांसेस बनती हैं। वैसे तो घोषित और अघोषित रूप से गांधी परिवार ही नेतृत्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कोई संविधान जो है, देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है,
और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वही देश में होता है। और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे ये एक भ्रम फैला हुआ है देश के अंदर, कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब उस जब भ्रम को दूर इलेक्शन कीजिए होकर ना, के उसके नतीजे आपने जो जब काम आएंगे, किए तो हैं सारी उस पोजीशन काम की क्लियर खुशबू होगी तो सब कि जगह क्या होने पहुंचनी वाला चाहिए देश ना। में। ये तो आपके खुद के मैकेनिज्म में, आपके खुद के सिस्टम में कहीं कमी या खामी है। अगर आपने वास्तव में अच्छे काम किए हैं, आपने अभी गिनवाया कि इतनी सारी चीजें दी आपने इस देश को, इस समाज हम को, तो कर रहे हैं, तो हम तो दूर आपको सुनो, जनता के बीच में हम जाके तो कॉन्फिडेंस के भ्रम साथ इन को बातों दूर को कर रखना रहे हैं। चाहिए। हम हरियाणा उस भ्रम को दूर कर रहा है। पूरा हरियाणा हम रख रहे हैं और हरियाणा नंबर 1 है इस भ्रम को दूर करने में। इस हरियाणा नंबर 1 है इस मोदी की हवा को दूर करने में। हरियाणा नंबर 1 आपको नजर आएगा। ये मैं हकीकत, मैं दिल से बोलता हूं। तभी आप आपके नजर आएगा आपको इलेक्शन के बाद, आप देखेंगे नंबर 1 जो बात हरियाणा करता था को वो छोड़ सत्य है। के मोदी की पार्टी में मिलने जा रहे हैं। अगर आप वाकई में ही नंबर 1 है, आपने बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो मुझे बताइए कि आपके इतने बड़े बड़े साथी आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कौन से बड़े साथी छोड़ के गए हैं? कौन से बड़े? अरे धर्मवीर हर ने साथी, धर्मवीर एक ने छोटा आपकी पार्टी को कार्यकर्ता भी छोड़ा, बड़ा है, राव एक इंद्रजीत छोटे ने से आपकी छोटा पार्टी को छोड़ा। कार्यकर्ता भी बड़ा है। हर आदमी की अपनी सोच होती है। चुनाव के समय में हर आदमी की अपनी सोच है जी। हर आदमी की अपनी सोच डॉक्टर है। शर्मा, जो लोग हर ऐसा कर रहे हैं, कार्यकर्ता की उनकी अपनी क्या सोच सोच है। अगर है? वो गए हैं जी। वो गए, उनको सोच डॉक्टर होगी, शर्मा, कोई बात नहीं है। डॉक्टर अगर शर्मा, कोई जाता जो है, लोग कांग्रेस चुनावों में, पार्टी एक समुंदर है। ठीक चुनावों के कांग्रेस वक्त पार्टी में में जो से लोग अगर कोई कांग्रेस जाता पार्टी है, छोड़कर अगर एक जा जाता है रहे तो 10 आते हैं कांग्रेस वो पार्टी में। किस सोच के साथ जा रहे हैं डॉक्टर शर्मा? उनकी एक क्या अगर सोच लीडर हो अगर सकती है? जाएगा तो 10 लीडर आते भी हैं। कौन कौन आया थोड़ा बताइए डॉक्टर साहब। पिछले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी को किस किस ने ज्वाइन किया? ये तो आप उनसे पूछिएगा। जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछिएगा कि उनके क्या विचार हैं, वो क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं इसमें उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तो अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो क्यों जाता है, आप पूछिएगा उनसे। ठीक है आप डॉक्टर अपने साहब। पर्सनल स्वार्थ के लिए जा रहे हो, अपने शर्मा? निजी स्वार्थ के लिए। जी डॉक्टर वो शर्मा, हम जरा अपने करनाल निजी पर बात स्वार्थ के कर लेते लिए, हैं। ना उनको हरियाणा का स्वार्थ है ना देश का स्वार्थ है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए हो जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, करनाल में जो चुनौती आपको मिल रही है Yes. इस बार, बीजेपी से अश्वनी कुमार चोपड़ा बोलिए। आपके सामने है, बीएसपी से वीरेंद्र मराठा है, आम आदमी पार्टी से परमजीत सिंह है, इंडियन नेशनल लोकदल से जसविंदर संधू है। किससे है आपका मुकाबला? ये जो उम्मीदवार है, क्या आपका मुख्य मुकाबला अश्वनी चोपड़ा से होगा इस बार करनाल में, या वीरेंद्र मराठा आपको टक्कर देंगे? आम आदमी पार्टी के परमजीत सिंह कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के संधू साहब? जो मुकाबला है चुनावों में आपका, वो किससे है? देखिए, मैंने कभी जिंदगी में राजनीति में सामाजिक तौर पे कभी घमंड नहीं किया। मैं अपनी मेहनत में विश्वास रखता हूं, मैं जनता के बीच रहता हूं। आपने पूछा मेरा मुकाबला किससे है जी। पिछली बार की तरह से, पिछली बार भी सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। जितनी पार्टी